हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 10th क्लास है और ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग अंतिम रूप देंगे। कल इसके नेक्स्ट आपके चैप्टर में बढ़ेंगे, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं इससे आगे, और इससे आगे बढ़कर हम सीधा जो है हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक पर, और सीधा हम लोग चलेंगे। देखिए, इसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा पोटेंशियल बेस है उसको हम लोग बात करें। अगर आप लोग पोटेंशियल में देखोगे तो बच्चों, तो आपको पोटेंशियल में रिसोर्सेज में आपको राजस्थान और गुजरात की कंडीशन जो है बड़ी अच्छी वो आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? बड़ी अच्छी दिखाई देगी। ठीक, कहां पर ध्यान दे। गुजरात एंड राजस्थान में क्योंकि आप यहां जानते हैं कि जो सोलर पावर है, क्या है? सोलर, जो आपके प्लांट्स हैं उनको हम गुजरात में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, और उधर जो हमारे पास विंड, जो आपकी क्या है, जो आपकी टरबाइन है, जो क्या करती हैं, हवा से बिजली बनती है ना बच्चों, इसमें हमारा जो है राजस्थान बहुत अच्छे में है। तो यानी कि आप ऐसा कर लीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, राजस्थान से हम लोग आपका सोलर पैनल को हम लोग आपका डेवलप कर लें, और गुजरात से हम लोग क्या कर लें, विंड एनर्जी। हम इसको करते सकते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि हमारे पास आपका पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन हम लोग ऐसे रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। उसका कारण रहा है मोर इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इसमें क्या नहीं कर पाए हैं, ज्यादा जो आपका निवेश है वो निवेश हम अभी तक इसमें नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हम इनको डेवलप कर सकें। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कैसी है, बहुत महंगी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए द रिसोर्सेज which are found in a region and they have potential to satisfy human humans needs, but they utilization has not been has not been started because technology is so expensive। कैसी है? बहुत खर्चीली है ये। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास प्रॉपर रीजन है, हमारे पास प्रॉपर पोटेंशियल है, और हमें इसकी जरूरत भी है, और हम इसका सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि हमारे पास क्या है, इसकी अच्छे से टेक्नोलॉजी भी नहीं है और इतना हमारे पास क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ताकि हम जिसे क्या कर पाए, हम इसे आपका डेवलप कर पाए। तो ये हमारे सामने एक सबसे बड़ी आपका समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई। ठीक है, हमने क्या देख लिया, आपका पोटेंशियल को देख लिया, और पोटेंशियल के बाद इसमें दूसरा इसका पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बी देख लीजिए, डेवलप रिसोर्सेज। कैसी है, डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज में देखिए, अगर एग्जांपल लूं तो जो हमारे पास कोल है, कोल यानी के आपका कोयला, आयरन है, ये हमारे पास डेवलप रिसोर्सेज है। और जो हमारे पास आपका पेट्रोलियम है, और क्या है हमारे पास, रिवर है, ये सब क्या है हमारे पास, आपका डेवलप रिसोर्सेज है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने इनका क्या किया है, आपका सर्वे किया है, और सर्वे के साथ हमें इनकी क्वालिटी का पता है। कैसा पता है बच्चों, कि क्वालिटी क्या है और किस क्वांटिटी में हमारे पास है, कि क्या क्वांटिटीज है। तो हमें इन सब के बारे में पता है कि जो हमारे पास डेवलप रिसोर्सेज हैं उनका हमने सर्वे कर रखा है, कितनी क्वालिटी है, कितनी पोटेंशियल है, इन सब चीज के विषय में हमें पता है। तो क्या हुआ, आपको ध्यान रखना है, द रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity has been determined for utilization and they are currently used by human such resources are called developed resources। लिख लीजिए, कॉपी कर रहे हैं कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये करिए, इसके बाद बात करेंगे स्टॉक रिसोर्सेज पर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हम बात करेंगे सी की, स्टॉक रिसोर्सेज की। स्टॉक में अगर
आप लोग देखें, एक एग्जांपल मैं आपको लूं तो देख लीजिए, ये मान लीजिए H2O है। H2O मतलब आपका पानी, वाटर कहते हैं इसको। क्या है? H2O है, ठीक। और H2O के में दो मॉलिक्यूल हैं, एक H2O है और एक क्या है? O2 है, ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है और जो क्या है? ऑक्सीजन है। हमारे पास देखिए H2O यानी कि जल है, और H2O किससे मिलकर बना है? H। ये देखिए, इसमें क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन के दो अणु और इधर क्या है? ऑक्सीजन के दो अणु। तो हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पानी में O2 को अलग कर सके और H2 को अलग कर सके। और आप जानते हैं कि आज के समय में हाइड्रोजन एक आपका ईंधन के रूप में, भविष्य के आपके ईंधन के रूप में हमारे सामने क्या है? निकल कर आ रहा है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और क्या दिखना है? द रिसोर्सेज which have potential to satisfy human needs, but they is no appropriate technology to access them। और मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास कोई ऐसी एक्सटेंशन मतलब वो आपकी तकनीकी नहीं है जो O2 एंड H2 को हम फॉर्म कर सकें, ठीक। ऐसी कोई हमारे पास आपका टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। अगला आपको इसमें देखना होगा, अगला है आपका रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज में देखिए, जो हमारे पास डैम वाटर हैं, इनको देख लीजिए। और जो हमारे पास रिसीव फॉर फ्यूचर नीड्स, ठीक। और ऐसे में ही हमारे पास क्या है? फॉरेस्ट भी हैं हमारे पास। रिजर्व रिसोर्सेज का एग्जांपल बेस्ट आप लोग देख सकते हैं फॉरेस्ट का, ठीक है, फॉरेस्ट का। तो अगर आप इसकी यहां आप देखेंगे तो समझ आएगा, द रिसोर्सेज which can be utilized with
helps या help for existing technology but we do not use them because we kept them for future requirement. कैसी है? भविष्य की आपकी जरूरत के लिए। देखिए कह रहे हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, रिजर्व में फ्यूज रिसोर्स जो हमें भविष्य में जरूरत पड़ेगी रिजर्व रिसोर्सेज की, जैसे आपका बांध बने हुए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मिनरल आपके खनिज हैं हमारे बहुत सारे। तो हमने इनका प्रयोग इसलिए किया है ताकि हम लोग इसको रिजर्व रखे हुए हैं, ताकि जब हमको सही समय पर इसकी जरूरत होगी हम इनका ठीक तरह से क्या कर सकें, हम इनका यूटिलाइजेशन आपका कर सकें। इसलिए हमने इनको अभी रखा हुआ है। लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट है आपके पास। देख लिया? अब इसके बाद ही तो हमें देख लिया, अब हमको देखना है प्रॉब्लम ऑफ कॉजेज बाय इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हमारे सामने जो हमारे संसाधनों को अनाधुन तरीके से जो प्रयोग करा जा रहा है, उन प्रयोग करने में जो आ रही समस्या है उनको थोड़ा सा हमको वापस इसमें देखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम caused by indiscrimination use of resources। देखिए उसमें पहला पॉइंट देखिए, डिपेंड्स ऑफ resources for satisfying द ग्रिडी, यानी कि जो जो आपका लालची लोग हैं, ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल आपको पता होगा कि जो कुछ हमारे संसाधन है ना, वो कुछ आपका लालची लोगों के हाथों में है। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ resources in few hands which divide society
into सरगमेंट्स। जैसे एक हो गया रिच और दूसरा हो गया पुअर। तो क्या कर दिया है, जिन लोगों पर आपका संसाधन जिन कुछ लोगों के हाथों में है, उनकी वजह से क्या हो गया है, हमारी सोसाइटी दो पार्ट में बट गई है, गरीब और अमीर के बीच में। क्लियर है? अब इससे क्या हो गया है, हाँ बटने से अब इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। तो इनडिस्क्रिमिनेशन exploitation of resources has led to global warming, global ecology। क्राइसिस। अब क्या हो गया है, जिस तरह से पेड़ों की या आपके इन चीजों की बहुत गंदी तरह से हम लोग इनका दोहन कर रहे हैं आपके गलत तरीके से, तो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वैश्विक पर्यावरण, उसमें क्या आ रही है, समस्या आ रही। जैसे आप देखेंगे ग्लोबल जो आपकी वार्मिंग है वो आपकी क्या हो गई है, बढ़ने लग गई है। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरा आप इसमें देखेंगे ओजोन जो आपकी लेयर है, ओजोन लेयर, उसमें भी क्या हो रहे हैं, आपके छेद हो रहे हैं। ठीक। और तीसरा जो बहुत बड़ी आपकी समस्या है वो है पोल्यूशन की, और आप इसको दिल्ली में अच्छे से देख चुके हैं। और चौथा नंबर है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि क्या हो रहा है, अब भूमि क्या हो रही है, अनुर्वरक हो रही है, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हो रही हैं इनकी वजह से। तो आप इसको देख लीजिए, कॉपी कर लें, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सिंपल इसका बहुत सरल परिभाषा है कि हमें संसाधनों को इस तरह से प्रयोग करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उनको उनको उपयोग कर सकें। उसको बोल सकते हैं हम आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, द रिसोर्सेज should be used in such a way that our environment is not demand and the needs for future generation are not
compromise this called a sustainable development. क्लियर है? तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप फिलहाल कॉपी कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।